नंबर 18। तो फिर इस स्वागत है मोहित आपका कमेंट्री। टॉस के समय क्या हुआ था और आपके दोस्त रह चुके होंगे, हम अनूप जी की बात कर रहे हैं, अक्सर वो पहली रेड लगाया करते थे। मयंक को पहले मैच में रेस्ट के तौर पर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर डुबकी लगाई है अनिल गुज्जर ने। लेकिन हिमालयन पहाड़ का जो डिफेंस है वो अक्सर गलती करता नहीं है, हमने देखा नहीं है गलती करते हुए। डुबकी को लगाना तो चाहते थे लेकिन सही ठिकाने पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। डुबकी तो लगाई थी लेकिन चैन टैकल था, लोअर चैन टैकल था। टीम जैसे जैसे सेकंड्स निकलेंगी दबाव बढ़ता जाएगा, यहाँ पर संयम दिखाना चाहिए डिफेंस को, लेकिन नहीं दिखाया है। एक वहां पर अटैक किया क्लोज से लाइन के, लेकिन अंततः आते आते हिमालयन पहाड़्स का जो डिफेंस है अब वो दहाड़ने लगा है। कॉम्बिनेशन टैकल देखने को मिला है और इंदौर की टीम ने ये काम करके दिखाया है। सामने से आए थे राइट कॉर्नर, क्लोज कॉल हो सकती थी, बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन ऑल आउट के करीब जरूर थी। गलती की थी, डिफेंस ने एक पॉइंट दिया। 4 का डिफेंस है और 4 का डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग होता है मोनू, और वही काम किया मयंक ने। गए रनिंग हैंड टच लगाया और स्ट्रेच किया, पूरा लोबी का यूज किया और एक पॉइंट लाते हुए। आपने कहा था कि 4 के डिफेंस में पॉइंट निकालना आसान नहीं रहता, लेकिन जर्सी नंबर 4 को हम देख रहे हैं तो फिर क्या ही 4 का और क्या ही 5 का हाउस, उनके लिए वो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में वो पॉइंट्स इजीली निकाल लेते हैं। और कहते हैं ना कि तुम्हारी तारीफ करना मेरी मजबूरी नहीं। यकीन मानिए मयंक, तुम तारीफ के पात्र हो, लेकिन यहाँ गलती कर बैठे लाल, हिमालयन के लाल ये गलती कर बैठे, ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि काफी क्लोज था ये वॉक लाइन के बाहर जाकर। स्टाफ में एक रिव्यू है, आप उसको क्यों गवा रहे हैं? ऑल आउट के करीब है इंदौर की टीम, सुपर टैकल ऑन है और मयंक गए हैं और सुपड़ा साहब कितना अच्छा इंडिया 1 कमाल का मूवमेंट दिखा है ये मोनू। कमाल का मूवमेंट है 2+2 2 टच पॉइंट और साथ में 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा के भी मिल जाएंगे, जो कि आपने ऑल आउट दिया है अपोनेंट्स को। पहले हाफ के आधे हाफ में ऑल आउट दे दिया है इंदौर इनविंसिबल को। देखिए मयंक एक ऐसे प्लेयर है जो हर सिचुएशन में खेलना जानते हैं। इंडिया 1 एटीएम कमाल मूवमेंट लगाया है, दे दिया है टीम को ऑल आउट। बोला है चाहे सुपर टैकल की वहां पर स्थिति हो तब भी ये बहुत अच्छा करना जानते हैं। कुछ लोग दबाव में निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। मयंक एक ऐसे प्लेयर हैं जो दबाव में बिखरते नहीं, निखरते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिल ये भी क्लोज है, बिल्कुल ये क्लोज है, अगर काउंटिंग जारी है क्लोज कॉल हो सकती है और रिव्यू का अब फायदा मिल सकता था जो पीछे एक बोनस पे गवा बैठे। तो 3-4 इस रेडर की लगातार होगी जय जयकार। 4 प्लेयर्स को एक बार में शिकार बना लिया। जो टीम स्ट्रगल कर रही थी, ऑल आउट लेकर आई थी पिछले ही मिनट्स में, और एक रेड में तख्ता पलट दिया। और हम लगातार चर्चा कर रहे थे कल भी इस चीज को लेकर। ये पहला टच वहां पर 2 टच किया, फिर उसके बाद 2 डिफेंडर्स आए और अंततः आते आते यहाँ पर ये चौथे डिफेंडर भी आ गए, क्योंकि इस समय टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। संतोष को बाहर किया है, समीर खान अंदर आए और बाकी के और कुछ प्लेयर्स को भी अंदर किया है। विशाल अंदर आए और अंकु को बाहर भेजा गया है। कुछ इस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन वहां पर देखने को मिला है, और यही तो फायदा होता है बेंच का। आपके लिए ये बैकअप है, बेंच का नाम बैकअप भी रख सकते हैं आप। बिल्कुल बेंच बैकअप होता। और मैंग गए थे पहले बोसम का बोनस का अटेम्प्ट किया, उस बोनस मिली और उसके साथ एक पॉइंट और मिला। मैंग कम बैक कर रहे हैं। और देखिए सुबह के मैच में मिथुन बहुत अच्छा खेले थे हिमालयन ताज के तरफ से, लेकिन ये देखिए सोलो टैकल बैक होल्ड किया, उसके बाद प्लेयर के मोमेंटम को चेंज किया है। ऐसा लगा कि 360 घुमा दिया वो प्लेयर को, उसे पता ही नहीं चला कि मैं कहां हूं और कहां पहुंच गया। मोनू बिल्कुल सामने से आए थे, रेडर को लगा कि मैं निकल गया सेंटर लाइन की ओर, लेकिन बैक होल्ड करके 360 घुमा दिया गया है। रास्ता था सेंटर लाइन का लेकिन बैक लाइन दिखा दी। ये भी तो डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं को लाना पड़ेगा मैच पर। वही काम किया राइट कॉर्नर ने, दोनों थाई होल्ड किए और टीम का साथ मिला। अब हिमालय की टीम जंप करना बढ़त में जंप करना चाहते थे। वहां पर जंप की तो थी, लेकिन उन्होंने अंत
हिमालयन का डिफेंस काफी मजबूती से काम करता है और वही काम करके दिखा दिया। राइट कॉर्नर पर हैंड टच किया था, डीप गए थे, सामने से आए लेफ्ट कॉर्नर और डैश आउट कर दिया, सिंगल ब्लॉक किया। क्या कमाल का सोलो टैकल था मनु। सोलो टैकल भी एग्जीक्यूट हो जाता है अगर आप अपने संयम बरता हुआ, और संयम बरता जरूर था, लेकिन एक पॉइंट मिला है। समीर ने कारनामा करके दिखा दिया। डोडाई रेड पर एक पॉइंट। सामने से रमन आए थे, जंप किया और जंप करते करते ही फ्लाई में ही सेंटर लाइन को क्रॉस कर लिया। जैसे हम इंडिया वन के एटीएम पर भरोसा करते हैं ना कैश निकालते समय, ऐसे ही इनकी जो रीजन है वो यही होता है कि आपकी रेड वैलिड तभी होती है जब आप वॉक लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये थी डू और डाई। लाल सिंह जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, उनका इस्तेमाल किया था हिमालयन तार्स ने और उसका फायदा उठाया इंदौर इनविंसिबल ने। इंदौर इनविंसिबल के लिए अब डिफेंडर्स कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। जो आंकड़े हमें थोड़ी देर पहले शून्य नजर आए, फिर वहां पर 1 2 3 और वहां पर लगातार में पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। करके दिखा दिया, दोनों एंकल होल्ड कर लिए थे, मौका नहीं दिया था। अब यहां समीर गए हैं, सुपर टैकल ऑन है, कोशिश कर रहे हैं किक की, लेकिन कामयाब नहीं। सुपर टैकल मोनू हालात बदल देते हैं किसी भी मैच के। और जंप किया कबड्डी के मैदान पर। ये क्या था, ये क्या था। देखिए ये चतुराई थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड था। वो सोच रहे थे कि शायद मैं सभी डिफेंडर्स को क्रैक कर सकता हूं और उन्होंने कई बार प्रयास किया। अक्सर हम देखते नहीं है कबड्डी के बैट पर, लेकिन जहां आपको मौका मिले ना आप करते रहिए। यहां पर जंप लगा दी, एक प्लेयर को क्रैक कर दिया, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, आप अंदर की तरफ ही चले गए क्योंकि आप बचाना चाहते थे। यहां वो थोड़े से बाहर हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रयास किया। तो लड़ाई एक ही चीज की है कि 21 दिसंबर को एक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और वो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा दो टॉप 2 टीम्स के बीच में। लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे इस टैकल पॉइंट के ऊपर। ऋतिक गए थे रेड करने के लिए। हिमालयन ताहर्स का डिफेंस लगातार अच्छा कर रहा है, चाहे वहां पर 3 डिफेंडर हो, 4 डिफेंडर हो, 5 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जितने डिफेंडर्स होंगे वो कार्य कर देंगे। पिछली रेड पर सुपर टैकल किया था और यहाँ पर 4 डिफेंडर्स थे, टच किया, उसके बाद एंकल का प्रयास करते हुए नजर आए कॉर्नर के प्लेयर, लेकिन साइड वाले प्लेयर्स को आप अंडर पर पॉइंट ला पाएंगे। और वही काम करके दिखाया, जैसा नाम जैसे आंकड़े, वही काम किया। डिफेंस से गलती कराई, राइट कॉर्नर से गलती कराई और एक और डू डाई रेड सक्सेसफुल। डू और डाई रेड थी। धीरे धीरे समय निकल रहा था, दबाव बढ़ रहा था मयंक के ऊपर, लेकिन दबाव ज्यादा लेते नहीं है, दबाव को सोखने की क्षमता रखते हैं मयंक। और अंततः आते आते वो पॉइंट निकाल कर ले गए। उनका एंकल हाथ में तो आया था, लेकिन इजीली अपने हाथ रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन रिस्क लिया इंदौर के डिफेंस ने। जैसे ही मूवमेंट बनाया, लेफ्ट कॉर्नर ने डाई लगाई, साथ मिला डिफेंस का। ये एक और सुपर टैकल देखने को मिला है। इंदौर का डिफेंस भले ही अच्छा नहीं खेलता, लेकिन आज इस मैच में अपना 100% दे रहा है। इंडिया वन एटीएम कमाल मूवमेंट, क्योंकि यहां पर थी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी तार्स के पास कि उस इतिहास को बदल सकती है। वो इतिहास दोहराया नहीं जाएगा ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अच्छा खासा मार्जिन है। लीजिए जंप लगाई समीर ने, ट्रस्ट दिखा सकते थे, लेकिन शिकार कर लिया गया है हिमालयन ताहर्स ने। एक और बार दे दिया है ऑल आउट इंदौर इनविंसिबल को। ये दूसरा ऑल आउट है इंदौर का और हिमालय का डिफेंस खूबसूरती से ये दूसरा ऑल आउट दिया। संयम रखा, मैच को स्लो किया और जंप जरूर लगाई थी। चाहिए लीड काफी बड़ी है, पर कबड्डी के मैदान पर ये लीड कोई मायने नहीं रहती है। डिफेंस, हिमालय का डिफेंस टूट रहा है, गरज रहा है और इंदौर के हर एक रेडर को ध्वस्त कर रहा है। गए थे, रनिंग हैंड टच करने की कोशिश की थी कवर पर, लेकिन सामने से राइट कॉर्नर, दोनों थाई पर गए, पीछे से साथ मिला लेफ्ट कॉर्नर। डिफेंस से गलती कराने की आज रात एक पॉइंट दूर है अपनी 50 से और हाफ सेंचुरी लग गई है। एक YKS इस एडिशनल के पहले प्लेयर है जिन्होंने अपना 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया।
युवा कबड्डी सीरीज एडिशन 11 की सबसे बड़ी खबर यह है कि मयंक पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 50 रेड पॉइंट कंप्लीट किए और ये 50 रेड पॉइंट पहले सोच बन गई, मिल गए थे, लेकिन वहां चैलेंज कर दिया इंदौर इनविंसिबल ने कि आपने जो 2 पॉइंट दिए वो सही नहीं है, तो आप बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थी बाली जो कोच है उनकी इस मैच की जो स्ट्रेटेजी थी वो अच्छी नहीं रही। मीर को बाद में मौका दिया गया डोडाई रेड पे अपना कि अभी तक किसी ने वो कमरी है 32